हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ते विश्व। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 3 सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग को स्टार्ट करना है जो एक्टिविटी 4। इसके पहले के जो भी टॉपिक्स थे वो हम लोग ने कवर कर लिए थे, तो आज हमें स्टार्ट करना है एक्टिविटी 4। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रिंग अ sieve एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फ्लोर फ्रॉम होम टू द क्लास। Sieve the floor to separate any impurities in it. Now make a fine powder of chalk pieces and mix it with the floor. Can we separate the floor and the powdered chalks by sieving? Sieving is used when components of a mixture have different sizes. यानी कि आप लोगों को सीव लेना है और एक थोड़ी सी क्वांटिटी में जो क्या होता है कि फ्लोर आटा अपने घर से ले लेना है और उसको ले जाकर आप लोग को क्लास में रखना है। और जो चॉक्स होती है चॉक उनका अच्छे से पाउडर बना लेना, बिल्कुल एकदम मिक्स करके पाउडर बना लेना है। फिर उस पाउडर को और जो फ्लोर उसको मिक्स कर देना और फिर आप लोग सीविंग करेंगे। तो क्या ये दोनों अलग अलग होंगी? तो नहीं होंगी मेरे हिसाब से, क्योंकि जो फ्लोर और जो चॉक पाउडर होगा वो बिल्कुल अच्छे से मिल जाएगा और वो दोनों छोटे छोटे कंपोनेंट्स में हो जाएंगे। तो इसलिए क्या होगा, अगर वो लोग डिफरेंट साइज में होंगे तब तो वो लोग अलग हो जाएंगे, लेकिन अगर वो दोनों सेम साइज में होंगे तो फिर अलग नहीं हो पाएंगे। तो फिर अब हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि है सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। हम लोग इन तीनों चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. For example, there are be lighter impurities like dust or soil particles in rice or pulses. How are such impurities separated from rice or pulses before cooking? Rice or pulse are usually washed before cooking. When you add water to these, the impurities like dust particle get separated. These impurities go into water. यानी कि जब भी ये कभी कभी जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करा जाता है कंपोनेंट से बाय विनोइंग एंड हैंड पिकिंग से उनको हटा लिया जाता है कभी कभी। लेकिन क्या होता है कि जब बहुत ही हल्के इम्प्योरिटीज़ और डस्ट जैसे कि और सॉइल पार्टिकल राइस या पल्स में घुल जाते हैं तो उसे हम लोग हाथ से नहीं निकाल पाते, इसलिए हम लोग उसको यूजुअली उन्हें कुक करने से पहले उन्हें धो देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो भी स्मॉल पार्टिकल होते हैं वो सब अलग हो जाते हैं और वो सब वाटर में चले जाते हैं। नाउ व्हाट विल सिंक टू द बॉटम ऑफ द वेसल, राइस और डस्ट? Why have you seen that the vessel is tilted to pour out the dirty water? When the heavier component in a mixture settle after water is added to it, the process is sedimentation. When the water is removed, the process is called decantation. Let us find a few other mixtures that can be separated through sedimentation and decantation. तो अब आप लोग इधर ध्यान से समझिए कि देखिए कि जब भी कोई हैवियर कंपोनेंट होता है जो कि पानी के साथ मिक्स हो जाता है तो वाटर इज एडेड टू इट। यानी कि व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर settles after water is added to it, the process is called sedimentation. यानी कि ऐसा कि जब कोई भी हैवियर कंपोनेंट्स होता है वो मिक्स रहता है उस जैसे पल्स है, पल्स में जैसे बहुत सारे स्मॉल पार्टिकल्स डस्ट के वो सब मिक्सड हैं, लेकिन जब हम लोग उसमें वाटर ऐड करते हैं तो क्या जो भी मिट्टी इट्टी होती है वो सब अलग हो जाती है और जो पल्स है वो अलग हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। और फिर दूसरा क्या है, व्हेन द वाटर along with the dust is removed, the process is called decantation. यानी कि जो वाटर होता है वो डस्ट के साथ जब रिमूव्ड हो जाता है
तो वो डिकेंटेशन कहलाता है। यानी कि जो जब भी जो वाटर होता है वो डस्ट के साथ जब रिमूव हो जाता है तो वो डिकेंटेशन कहलाता है। Let us find a few other mixture that can be separated through sedimentation and decantation। यानी कि ऐसे और भी ऐसे हम लोग और एग्जांपल्स को ढूंढते हैं जो कि ऐसे और मिक्सचर को ढूंढते हैं जो कि सेपरेट हो जाते हैं सेडिमेंटेशन से और डिकेंटेशन से। The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. For example, oil and water from their mixture that can be separated by this process. If a mixture of such liquids is allowed to stand for some time, they form two separate layers. The components that forms the top layer can then be separated by decantation. Let us again consider a mixture of a solid and liquid. After preparing tea, what do you do to remove the tea leaves? Usually we use strainer to remove tea leaves. Try decantations, it helps a little. But do you still get a few leaves in your tea? You now pour the tea through a strainer. Did all the tea leaves remain in the strainer? This process is called filtration. Which method of separating tea leaf from prepared tea is better, decantation or filtration? Is better decantation or filtration? तो अब इधर समझिए कि ये सेम प्रिंसिपल किस में लगता है, लिक्विड में भी लगता है। जैसे दो टाइप के लिक्विड क्या है, ऑयल और वाटर है। इनको मिक्स कर दिया जाए तो इनकी जो टॉप लेयर होती है वो डिकेंटेशन से रिमूव कर दी जा सकती है। अगर उससे पानी हटा दिया जाएगा तो जो टॉप लेयर में क्या ऑयल आ जाएगा, उसमें पानी डाल देंगे तो टॉप लेयर पे ऑयल आ जाएगा और ऑयल को निकाल लिया जाएगा। तो कैसा ये डिकेंटेशन से हो जाता है। तो वैसा ही है जैसे कि आप लोगों जैसे चाय पी रहे हो और चाय में क्या जो टी लीव्स होती है वो रह गई हैं, उन्हें आप लोगों ने डिकेंटेशन से हटाया लेकिन वो फिर भी टी लीव्स उससे नहीं जा रही। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, उसको हटाएंगे, किससे, स्ट्रेनर से हटा देंगे। तो जब स्ट्रेनर से हटा देंगे तो स्ट्रेनर में जितनी सारी लीव्स होंगी वो सब बच जाएंगी और जो टी होगी वो अलग हो जाएगी। तो ये क्या, ये प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का, जो कि एक मेथड होता है जो टी लीव्स होती है उनको जो प्रिपेयर टी होती है उससे हटाने के। Let us now consider the examples of water that we use. Do all of us at all times get safe water to drink? Sometimes water supplied through taps may be muddy. The water collected from ponds or rivers may also be muddy, especially after rains. Let us see if we can use some method of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. तो अब इधर क्या है कि हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो वाटर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ही जो टाइम है इसमें हम लोग को अपने वाटर को काफ़ी सेफ करना होगा, वाटर टू ड्रिंक, क्योंकि जो भी सप्लाई आती है मतलब कि टैप से, नल से, तो पानी कैसा आता है, कभी कभी मडी सा आता है, यानी वो गंदा गंदा, उसमें रेत बालू बहुत सारी होती है। और ऐसा ही पानी रिवर और पॉन्ड का भी है, मडी। तो स्पेशली जब रेन हो जाती तब ज़्यादा मडी पानी उसमें आने लगता है। तो क्या होता है कि ये जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ है जैसे कि सॉइल, इनको रिमूव करा जाए किससे, पानी से। तो इधर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 5, इसे भी हम लोग करते हैं। Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some soil to water in a glass. Let it stand for half an hour. Observe the water carefully and note your observation. Does some oil settle at the bottom of water? Soil at the bottom of water. Why? What will you call this process? Now slightly tilt the glass without disturbing the glass. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? Is the water is second glass still muddy or brown in color? Now filter it. Did the tea strainer work? Let us try filtering the water
through a pipe of cloth. In a piece of cloth, small holes or pores remain in between the threads. Woven threads. These pores in a cloth can be used as a filter. If the water is still muddy, impurities can be separated by a filter that has even smaller pores. तो यहाँ पर क्या होता है, मतलब कि एक एक्टिविटी इसमें क्या है कि आप लोगों को कुछ जो मडी वाटर होता है उन्हें रिवर और पॉन्ड से कलेक्ट करना है। अगर ये सब पानी अगर अवेलेबल ना हो तो उसमें आप लोग अलग से सॉइल मिक्स कर सकते हैं और वहाँ पर आधे घंटे खड़े रहें और फिर वहाँ पे अपनी ऑब्जर्वेशन को नोट करें। तो वहाँ पे क्या होगा कि जो सॉइल है वो जाके नीचे बैठ जाएगी। तो आप इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? तो फिर आप लोग धीरे से जो ग्लास है उसको गिराना, जो वाटर है उसको टेढ़ा करना है, मतलब कि जो ग्लास उसको टेढ़ा करना, वाटर को बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए और फिर अनदर ग्लास में डालना। तो उसमें आप लोग क्या देखेंगे, जो वाटर तो चला जाएगा फ्रॉम द टॉप इनटू द अनदर ग्लास, यानी कि जो वाटर रहेगा वो चला जाएगा। तो आप लोग इस प्रोसेस को फिर क्या कहेंगे, फिर जो सेकेंड ग्लास होगा वो भी अभी थोड़ा मडी या ब्राउन कलर में वो पानी होगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको उसको फिल्टर करना होगा। किससे? क्या ये टी स्ट्रेनर से करना होगा? तो इसके लिए चलो हम लोग फिल्टर करते हैं। किससे? एक पाइप में जो स्मॉल क्लॉथ नहीं होता, क्लॉथ कपड़ा, उसको बांध देते हैं और फिर वहाँ से पानी डालते तो पानी क्या थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, साफ होने लगेगा। फिर क्या, अ फिल्टर पेपर इज ऑन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर्स इन इट। Figure 3.9 फिर figure 3.9 shows the steps involved in using a filter paper. A filter paper folded in the form of a coin. So coin is fixed onto a funnel. The mixture is then poured on the filtered paper. Solid particles in the mixture do not pass through it and remain on the फिल्टर। तो यहाँ पर क्या होता है कि फिर जब आप लोग उस स्मॉलर पोर से जब पानी निकालेंगे तब भी, लेकिन जो पानी होगा वो थोड़ा कहीं से ब्राउन, उसमें थोड़ी सॉइल होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फिल्टर पेपर आता है, उसमें जो पोर्स होते हैं वो काफ़ी फाइन होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो उससे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं और जो भी सॉइल्स होती है वो निकल नहीं पाएगी और जो वाटर है वो आ जाएगा। तो इसमें आपको वहाँ पे फिक्स कर देना है ग्लास के ऊपर से। और फिर आपको जब पानी डालेंगे तो उससे क्या होगा कि जो भी पानी है वो काफ़ी अच्छा सा आ जाएगा, बिल्कुल साफ़ पानी हो जाएगा, क्योंकि उसके बहुत ही ज़्यादा फाइन पोर्स होते हैं। फिर fruit and vegetable juice are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of pulp. The method of filtration is also used in the process of preparing cottage cheese, paneer in our homes. You might have seen that for making paneer, a few drops of lemon juice are added to milk as it boils. This gives a mixture of particles of solid paneer and a liquid. The paneer is then separated by filtering the mixture through a fine cloth or a strainer. यानी कि क्या होता है कि जो फ्रूट्स होते हैं, जो फ्रूट्स या वेजिटेबल्स के जितने भी जूस होते हैं उनको भी सबसे पहले पीने से पहले उनमें क्या करा जाता है, उनको भी फिल्टर करा जाता है, ताकि क्या होता है कि जो सॉलिड पार्ट होते हैं, सीड्स होती है, ये सब चले जाए और जो जूस है वो खाली हमारे पास आ जाए। तो और ऐसा हर जगह होता है, जैसे कि हम लोग कॉटेज बनाते हैं, कॉटेज चीज़ या पनीर भी कहते हैं उसी को। तो इसको जब हम लोग अपने घर में बनाते हैं तो क्या करते हैं कि जो मिल्क होता है उसमें जो लेमन जूस थोड़ा सा ऐड करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो दूध होता है वो फट जाता है और फिर उसके बाद जो पनीर होता है उसको सेपरेट कर लिया जाता है, या एक फाइन क्लॉथ से या फिर स्ट्रेनर से। तो फिर जो हमारा टॉपिक है ख़त्म हो चुका है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इवापोरेशन, उसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है हमारा इवापोरेशन। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।
Thank you very much.